चलिए, जय हिंद। आज हमारा टॉपिक होने वाला है रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसे आप इनइक्वलिटी भी कहते हैं, जिसे आप हिंदी में असमानता भी कहते हैं। एक बार इस क्लास को आपने देख लिया ना, तो ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसको आप सेकेंडों में हल नहीं कर पाओगे। देखिए, अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, वहाँ पे एक या दो सवाल आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन जो नया बच्चा है जिसने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, वो इस सवाल को हल नहीं कर सकता। देखिए, मात्र इस चैप्टर में 5 ही साइन हैं जिसके बारे में आपको जानना है। चलिए, देखिए, इस साइन का मतलब क्या होता है। लेस देन, इसका मतलब ग्रेटर देन, इसका मतलब लेस देन इक्वल, एक डंडी यहाँ और खींच दिया है, इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल, और इसका मतलब इक्वल, इसको आप जानते ही होंगे, बराबर का साइन। देखिए, मैं अगर यहाँ लिख दूँ ए लेस देन बी, इसका मतलब क्या होगा, जिधर मुंह खुला है वो बड़ा होता है। जैसे यहाँ मैं बोल सकता हूँ बी बड़ा है ए से, या ये भी बोल सकता हूँ कि ए छोटा है बी से, दोनों बात एक ही है। इसी को आप बोल सकते हो ए ग्रेटर देन बी, सॉरी, ए लेस देन बी, मतलब छोटा है, और इधर से उल्टा बोल सकते हो बी ग्रेटर देन, क्योंकि ये बड़ा है बी ए, और इसका मतलब क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए बड़ा है बी से, या उल्टे बोल सकता हूँ बी छोटा है ए से। तीसरा साइन का मतलब क्या होता है, ए लेस देन इक्वल बी, मतलब ए बी के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि एक डंडी और खींच दिया है, और बी से छोटा है, बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मुंह इधर खुला है, जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, मतलब बी बड़ा है ए से या बराबर हो सकता है। ठीक है, ए ग्रेटर देन इक्वल बी, मतलब ए बड़ा या बराबर हो सकता है बी के, या बी छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है ए की, और ए बराबर अगर बी लिख दूँ तो मतलब सिंपल सा है कि ए और बी दोनों बराबर है। देखिए, एक बात का ध्यान रखना, मैं एक सवाल लेता हूँ तो फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये रहा सवाल, पहला सवाल ये रहा, एम ग्रेटर देन जे लेस देन इक्वल के लेस देन आर। देखिए, अगर ये निष्कर्ष, ये वाला निष्कर्ष रहा, ये दोनों निष्कर्ष है, आपसे पूछेगा कि दोनों में से कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा, तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर ये वाला साइन दे दे आपको, तो आपका ध्यान रखना कि आपको आर से जे जाना है, आर से जे, तो मुंह किधर खुला है, आर से जे की ओर, तो मैं इधर से घुस सकता हूँ अंदर, तो आर से मुझे जे जाना है, आर से जे जाना है, तो क्या करूँगा, आर से जे घुस सकता हूँ क्योंकि दरवाज़ा खुला है, एक भी बंद दरवाज़ा मिला मतलब मैं नहीं जा सकता, तो आर से के जा सकता हूँ क्योंकि खुला है, ये भी दरवाज़ा खुला है, देखिए ये वाला खुला है, तो मैं जा सकता हूँ, तो जे तक मैं पहुँच गया, तो ये वाला निष्कर्ष मेरा फॉलो करेगा। अगर यही ये वाला साइन होता है, ये वाला यहाँ पे, तो वो निष्कर्ष फॉलो नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप इधर से घुस नहीं सकते, ये दरवाज़ा बंद समझो। ठीक है, और देखिए यहाँ आर ग्रेटर देन एम, तो आर से मुझे एम जाना है, आर किधर है, ये रहा, और एम रहा इधर, तो आर से मुझे एम जाना है, तो आर से मुझे पहले के जाना पड़ेगा। हाँ, जा सकता हूँ क्योंकि मुंह खुला है, देखिए के तक पहुँच गया। अब के से मुझे जे जाना है, तो इधर भी मुंह खुला हुआ है, तो इधर भी जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ गेट बंद हो गया। देखिए, अब इधर से मैं नहीं घुस सकता क्योंकि ये लॉक है, तो ये वाला निष्कर्ष मेरा गलत हो जाएगा, ये वाला सही और ये वाला गलत। बहुत ही आसान चैप्टर है, अगर इस क्लास को आपने देख लिया ना, तो शायद आपको कोई भी सवाल करने में दिक्कत ना हो। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना, ये वाला साइन तो आसान होता है, ग्रेटर देन और इक्वल वाला, लेकिन एक साइन और होता है, ग्रेटर देन इक्वल
और लेस देन इक्वल। ये वाला साइन का मतलब ये है कि अगर जहाँ से आपको जाना है तो ये वाला साइन आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ ये वाला साइन साथ छोड़ दिया वो निष्कर्ष मेरा फॉलो नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ देख लेता हूँ अगले सवाल में। देखिए ये रहा प्रश्न, ये रहा निष्कर्ष। अब मुझे एच से क्या जाना है? देखिए जिधर मुंह खुला है ना उधर से डिसाइड करना है आपको। आप मुंह किधर खुला है? एच की ओर, तो मुझे एच से के की ओर जाना है। तो मैं निष्कर्ष में जाऊँगा, सॉरी प्रश्न में जाऊँगा। तो एच से मुझे क्या जाना है? तो मैं सबसे पहले एच से आई जाऊँगा, हाँ घुस जाऊँगा। आई से जे जाऊँगा, हाँ घुस जाऊँगा क्योंकि बराबर का साइन है। जे से मुझे के जाना है, हाँ के भी खुल सकता है, दरवाज़ा खुला है। तो ये निष्कर्ष मेरा फॉलो करेगा। अगर एक एक भी मान जो यहाँ ये वाला साइन आ जाता है, ये वाला, तो ये भी निष्कर्ष मेरा गलत हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये खुला वाला है तो ये निष्कर्ष मेरा फॉलो करेगा। अब यहाँ देखते हैं एल से आई, लेकिन यहाँ कौन सा साइन लगा है? ग्रेटर देन इक्वल। तो ये वाला साइन एल से आई तक जाते जाते रहना चाहिए। अगर ये वाला साइन साथ छोड़ दिया तो मेरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। और ये बराबर का साइन भी चलेगा यहाँ पे लेस देन इक्वल वाले में, लेकिन ये वाला और ये वाला साइन नहीं चलेगा। एक भी अगर बीच में आ गया तो गलत हो जाएगा, लेकिन बराबर चल जाएगा। जैसे देखते हैं एल से जे में जाना है। देखिए अब डिसाइड कैसे करना है मैं वो बार बार बताऊंगा उस बात को। जिधर मुंह खुला है उधर से ही डिसाइड करना है। एल से आई क्यों बोला मैंने? क्योंकि मुंह एल की तरफ खुला है। तो एल से आई की तरफ आपको जाना है, ठीक है। तो एल किधर है? एल इधर है। एल से के, और के से देखिए ये वाला दरवाज़ा पहले बंद हो गया, तो ये वाला निष्कर्ष मेरा गलत हो जाएगा। देखिए अगर एल से के कहाँ है, सॉरी ए आई कहाँ है? ये रहा। ये वाला साइन अगर जा एल आई से, सॉरी एल से आई तक जाते जाते ये वाला साइन रहता तो मेरा निष्कर्ष फॉलो कर जाता। लेकिन ये वाला ये यहाँ दरवाज़ा बंद हो गया तो ये हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे ओ से मुझे टी जाना है। ओ किधर है? ये रहा। और टी ये रहा। ओ से ए जा सकता हूँ, मुंह खुला है। ए से जा सकता हूँ, खुला है, दरवाज़ा खुला है। देखो ये यहाँ से जाना है आपको। लेकिन एस से मैं टी नहीं जा सकता क्योंकि दरवाज़ा यहाँ बंद हो चुका है, लॉक है यहाँ पे। यहाँ से घुस सकते हो क्या? नहीं घुस सकते, तो ये गलत हो जाएगा। आर से एस, मैं बार बार बताता हूँ जिधर मुंह खुला है उधर से आपको डिसाइड करना है। आर से एस, तो आर से एस यहाँ खुला है, यहाँ बराबर का साइन खुला है। ये तो यहाँ भी खुला है, तो एस तक मैं पहुँच गया, तो ये निष्कर्ष मेरा फॉलो करेगा। टी से मुझे ए जाना है। टी से मुझे ए जाना है तो टी से मैं पहले एस जाऊँगा, उसके बाद एस से ए जाऊँगा। लेकिन यहाँ दरवाज़ा बंद है तो ये गलत हो जाएगा। एस बराबर ओ, एस यहाँ है और ओ यहाँ है। तो सबसे पहले मैं ए में जाऊँगा, लेकिन पहले में दरवाज़ा बंद है, कुंडी लगा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। आर से ए, आर से पहले ओ जाऊँगा, ठीक है। ओ से ए जाऊँगा, ठीक है। तो आर से ही जाना है ना, तो ये सही हो जाएगा। एफ से आई जाना है, लेकिन यहाँ साइन कौन सा लगा है? ये वाला साइन लगा है। तो एफ से आई तक जाते जाते ये वाला साथ नहीं छोड़ना चाहिए, ये वाला चिन्ह आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ आपका बराबर का साइन भी चल जाएगा, ठीक है। तो एफ से कहाँ है? एफ यहाँ रहा, आई यहाँ रहा। पहले में ही गलत हो गया, क्यों? क्योंकि ये दोनों साइन नहीं चलने वाला है। इस वाले कंडीशन में ये वाला और ये वाला साइन बिल्कुल नहीं चलने वाला है। मैंने बताया ना, एफ से आई तक जाते जाते ये वाला चिन्ह होना चाहिए, और अगर बराबर का साइन भी आया तब भी चलेगा। लेकिन ये दोनों साइन कहीं भी आ गया तो ये गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। आई से जी,
आई कहाँ है? यहाँ, और जी यहाँ। तो सबसे पहले मैं एच में जाऊँगा, ठीक है चला गया। लेकिन एच से जी जाने में मुझे ये वाला दरवाज़ा बंद हो गया, ठीक है। ये दरवाज़ा बंद हो गया ना, तो ये गलत हो जाएगा। लास्ट सवाल है, टी से क्यू, टी से क्यू, मुझे टी से यहाँ आना है। तो ठीक है, एच तक पहुँच जाऊँगा, आर तक पहुँच जाऊँगा और क्यू तक भी पहुँच जाऊँगा। ये सही है। टी से पी, टी से पी, तो टी से एस चला जाऊँगा, एस से आर भी चला जाऊँगा क्योंकि बराबर का साइन चल जाएगा। और आर से क्यू नहीं जा सकता क्योंकि ये वाला साइन मेरा साथ छोड़ दिया है। गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। चलिए एक दो क्लास में इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे और ज़िंदगी में कभी इस चैप्टर से आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए ठीक है, अगली क्लास में देखेंगे इनके सवालों को, बढ़िया बढ़िया सवालों को हल करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।